हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 4 मेंबर के बारे में। हेट्रोएटम के बारे में हम लोगों ने पहले 3 मेंबर के बारे में जो हेट्रोएटम था उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में देख लिया था, जिसमें हम लोग थायरेन को देखे थे, ऑक्सीडेन को देखे थे और 7 लेक्चर में हम लोगों ने हेट्रोसाइक्लिक को कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग 8 नंबर के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सीटेन और क्या देखेंगे, थीटेन। तो ऑक्सीटेन और थीटेन ये क्या होता है, यह मोस्ट टाइपिक क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स, जो एग्जाम में आते रहता है। तो ऑक्सीटेन क्या होता है, 4 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें हेट्रोएटम क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, इसलिए हम इसे ऑक्सीटेन कहते हैं। ऑक्सीजन जैसे कि यहाँ पर ऑक्सी जुड़ा हुआ है तो आप लोग समझ जाना कि यहाँ पर हेट्रोएटम क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, इसलिए इसका नाम ऑक्सीटेन है। तो आइए देखते हैं ऑक्सीटेन के सिंथेसिस रिएक्शन और उसके डिटेल को तो देखेंगे। ऑक्सीटेन क्या होता है, ऑक्सीटेन क्या होता है, एक 4 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 मेंबर्ड एड है यहाँ पर, और यहाँ हेट्रोएटम क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, इसलिए ये ऑक्सीटेन कहलाता है। तो जिसमें एक हेट्रोएटम ऑक्सीजन अटैच होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीटेन कहते हैं। जब साइक्लोएल्केन से एक ऑक्सीजन एटम फ्यूज्ड होता है तो उसे हम लोग ऑक्सीटेन कहते हैं। तो ये क्या होता है, साइक्लिक रिंग में ये प्रेजेंट होता है और इसमें हेट्रोएटम क्या होता है, ऑक्सीजन एटम फ्यूज्ड होता है, इसलिए हम इसे साइक्लोएल्केन में फ्यूज्ड होता है ऑक्सीजन, इसलिए हम इसे ऑक्सीटेन कहा जाता है इसे। और हम इसके सिंथेसिस को अगर देखें तो सिंथेसिस में क्या होता है, फर्स्ट लेते हैं इंट्रामोलिकुलर साइक्लिजेशन। इंट्रामोलिकुलर साइक्लिजेशन में क्या होता है, फर्स्ट हम लोग लेते हैं 3 ब्रोमोप्रोपेनॉल, यहाँ पर 3 ब्रोमोप्रोपेनॉल OH यहाँ पर जुड़ा हुआ है जिसे हम लोग ऑल से प्रेजेंट करते हैं, और Br है जो कि 3 पोजीशन में है। यहाँ पर से हम लोग नंबरिंग कर लेंगे तो 1, 2 और ये 3, तो 3 पोजीशन में Br तो ये प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या होता है, ये 3 ब्रोमोप्रोपेनॉल ये होता है। तो ये बेस के प्रेजेंट में हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होता है, यहाँ पर CH2 और CH, यहाँ पर क्या होता है Br, और यहाँ पर से H क्या होता है, यहाँ पर से हम लोग बॉन्ड को क्लीवेज करवाते हैं, यहाँ पर बॉन्ड को क्लीवेज करवाते हैं जिसके वजह से O में क्या आ जाता है, O में नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और यहाँ पर CH-Br पहले से ही प्रेजेंट रहता है। अब हम लोग क्या करवाएंगे, HBr को हम लोग री करवाएंगे। तो यहाँ पर से क्या होता है, यहाँ पर से H यहाँ पर से आ गया क्लियर करने पर, तो यहाँ पर अब हम लोग H होता है प्लस के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो Br से यह बाहर निकल जाएगा, HBr के रूप में बाहर निकल जाएगा, जिसके वजह से हम लोग को क्या स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, CH2 और CH2 यहाँ पर, और CH2 यहाँ पर O, यहाँ पर हम लोग को फाइनली ऑक्सीटेन मिल जाता है। ये कैसे आता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग माइनस HBr को हम लोग यहाँ पर रिमूव किए हैं यहाँ पर से, तो CH2 पहले से था O और CH2 यहाँ पर एक H को ऐड कर दिए हैं, तो यहाँ पर हम लोग को फाइनली प्रोडक्ट ऑक्सीटेन आ जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर आप लोग जानते ही होंगे। इंट्रामिस होता है जो क्या होता है, मॉलिक्यूल जो होता है इंट्रामिस, जिसमें एक मॉलिक्यूल के बीच में जो रिएक्शन होता है उसे हम लोग इंट्रामोलिकुलर कहते हैं, जबकि इंटर क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल के बीच में होता है, उसे हम लोग इंटर बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है, जो कि फोटो के प्रेजेंट में होता है, इट मीन्स H यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एल्केन लेते हैं, और एल्केन यहाँ पर एल्केन में क्या लगा होता है, O लगा होता है, प्लस यहाँ पर क्या लेते हैं, एल्केन लेते हैं,
इसका हम लोग जब HNO यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं तो HNO के प्रेजेंट में हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोगों को क्या प्राप्त होता है। यहाँ पर से जो बॉन्ड होता है और रेडिकल के फॉर्म में सेपरेट हो जाता है, तो इसको हम लोग रेडिकल के फॉर्म में सेपरेट कर दिए हैं। और इसको भी हम लोग रेडिकल के फॉर्म में जो बॉन्ड है हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स की जो बॉन्ड होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो एक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर जो रेडिकल होता है यहाँ पर से अगर बॉन्ड को हम लोग सेपरेट किए हैं तो 2 रेडिकल यहाँ पर से हम लोग को ये सेपरेट हो गया। तो ये क्या होता है, बाई रेडिकल के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है। अब इसे कैसे प्राप्त होता है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग करेंगे यहाँ पर जो O है यहाँ पर हेटेरो एटम प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर से हम लोग एक बॉन्ड को यहाँ पर से ऐड करेंगे, यहाँ पर से एक बॉन्ड को ऐड करेंगे। एट मीन्स क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर O और यहाँ पर रेडिकल के फॉर्म में है यहाँ पर, तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर एक जो है यहाँ पर 2 बॉन्ड यहाँ पर है प्रेजेंट, यहाँ पर 2 बॉन्ड को लिख लिए, यहाँ पर 2 बॉन्ड है इसको 2 बॉन्ड को लिख लिए। और यहाँ पर रेडिकल है तो यहाँ पर रेडिकल को एक रेडिकल यहाँ पर फ्री हो गया और ये यहाँ पर एक स्ट्रक्चर यहाँ पर से आ जाता है। अब इसको हम लोग जो रेडिकल है उसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से कंबाइन कर देंगे। तो कंबाइन करेंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, हेटेरो एटम O के प्रेजेंट होता है और यहाँ पर एक रेडिकल को हम लोग बीच बॉन्ड बना देते हैं। तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, लेस स्टेबल हम लोग को ऑक्सीजन प्राप्त होता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अभी इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसको हम लोग 2 में सेपरेट किए हैं, 2 पार्ट में। एक तो होता है हम लोग का लेस्ट स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है और एक हम लोगों को मिलता है मोर स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है। तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है वो कैसे आता है, इसमें एक को लेते हैं, यहाँ पर O होता है और यहाँ पर फ्री रेडिकल के फॉर्म में यहाँ पर से बॉन्ड बना होता है और इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये होता है सिस फॉर्म होता है ये, जबकि ट्रांसफॉर्म होता है। आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये क्या होता है, सिस फॉर्म होता है मोर स्टेबल होता है, जबकि ट्रांसफॉर्म जो होता है लेस स्टेबल होता है। अब हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन कैसे करवाते हैं, यहाँ पर लेते हैं ऑक्सीजन को, यहाँ पर माइनस चार्ज प्रेजेंट होता है O में, इन एसिडिक कंडीशन के प्रेजेंट में हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, इसमें का जो बॉन्ड होता है इसको हम लोग क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। वो माइनस लगा होता है और ये बॉन्ड आ करके इसमें ऐड हो जाता है, ये प्लस के फॉर्म में होता है। अब हम लोग क्या करवाएंगे, इसको C2H5OH है, इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लीवेज करते हैं। तो C2H5O और H इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं इसको, C2H5O माइनस और यहाँ पर H प्लस, यहाँ पर इसको लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्लस चार्ज जब प्रेजेंट होता है तो यहाँ पर से ये अटैक करता है यहाँ पर। तो क्या होता है, OC2H5 यहाँ पर आ जाता है और ये कैसे आता है, यहाँ पर से एक H आ करके ऐड हो जाता है तो ये OH के रूप में हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये हम लोग का ये जो फाइनली प्रोडक्ट प्राप्त होता है यही हम लोग का ऑक्सीजन डेरिवेटिव प्राप्त हो जाता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे आगे का पार्ट जिसे बोलते हैं थीटेन। थीटेन भी क्या होता है, 4 मेंबर का स्ट्रक्चर होता है। 4 मेंबर में क्या हेटेरो एटम प्रेजेंट जुड़ा होता है, वो होता है सल्फर, इसलिए उसे हम लोग थीटेन बोलते हैं। जबकि ऑक्सीजन में हेटेरो एटम ऑक्सीजन प्रेजेंट था। अब हम लोग थीटेन को देखने वाले हैं। थीटेन में हेटेरो एटम क्या प्रेजेंट है, सल्फर, इसलिए हमें इसे थीटेन बोलते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें हेटेरो एटम सल्फर प्रेजेंट होता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग हेटेरोसाइकिल के बारे में पढ़ रही हैं तो आप लोग इतना तो सब में कंबाइन कर देना कि सब में हेटेरो कंपाउंड ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम लोग इसका मेन फॉर्म है हेटेरोसाइक्लिक ही कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप इसे सब में कर सकते हैं कि हेटेरो एटम कंपाउंड यहाँ पर प्रेजेंट होता है और ये सल्फर प्रेजेंट होता है, इसलिए थीटेन होता है। अब इसके हम लोग सिंथेसिस को देखने वाले हैं। थीटेन के पूरे क्लियरली इसके सिंथेसिस को देखेंगे और इसके रिएक्शन को भी देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे इसके सिंथेसिस कैसे होता है। सिंथेसिस इस प्रकार से होता है फ्रेंड, जैसे कि अब हम लोग देखते हैं
क्या देखते हैं, थीटेन के। जब साइक्लोब्यूटेन से क्या होता है, जब आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाए फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को एग्जाम के समय लिखने में हेल्प हो सके। साइक्लोब्यूटेन से एक सल्फर एटम फ्यूज्ड रहता है, फ्यूज्ड रहता है, फ्यूज्ड रहता है। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे थीटेन कहते हैं। तो उसे हम लोग थीटेन कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से बनता है, जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन को देखे थे, तो ऑक्सीजन में भी 4 मेंबर प्रेजेंट था, जबकि उसमें ऑक्सीजन हेटेरोएटम के रूप में पाया जाता था, जबकि इसमें भी 4 मेंबर प्रेजेंट है, जबकि इसमें सल्फर जो है वो हेटेरोएटम लिया गया है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थीटेन बोलते हैं। तो ये होता है हम लोग का थीटेन। थीटेन का हम लोग का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है। अब हम लोग देखेंगे इसके सिंथेसिस के बारे में। इसका सिंथेसिस किस टाइप से होता है फ्रेंड्स, उसको देखने वाले हैं। सिंथेसिस को देखने वाले हैं, इसके सिंथेसिस किस प्रकार से होता है। इट मीन्स किस प्रकार से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो बाई इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन करवाएंगे, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन करवाएंगे। हम लोग उसमें भी करवाए थे, किसमें करवाए थे, अभी पढ़ के आए हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं उसको, क्या, उसको ऑक्सीजन को। उसमें क्या पढ़े थे, बाय इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। इसमें भी हम लोग उसी रिएक्शन को करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एसिडिक मीडियम इसमें भी होता है और उसमें भी था एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर CH2, यहाँ पर क्या होता है CH2 और Br, और यहाँ पर भी CH2 और Br। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये हम लोग का 1, 3 और ये क्या है, डाइब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि यहाँ पर 2 ब्रोमो है, Br 2 एड है, तो ये होता है डाइब्रोमोप्रोपेन। प्रोपेन क्यों लिए है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर जब नंबरिंग करेंगे यहाँ पर, तो कार्बन की यहाँ पर 3rd है, तो ये प्रोपेन होता है। और Br है तो डाइब्रोमो, 2 Br है तो इसलिए। और एक 1st पोजीशन में होता है और एक 3 पोजीशन में होता है। जब नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, तो यहाँ पर एक Br 1st पोजीशन में है तो इसको 1, और एक Br जो है 3 पोजीशन में है तो 1, 3, और ये 2 है तो डाइब्रोमोप्रोपेन। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एसिडिक मीडियम में लेते हैं, एसिडिक मीडियम में लेते हैं। अगर एसिडिक मीडियम में इसको लेते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, इसको हम लोग यहाँ से क्लीवेज करवाते हैं। अगर क्लीवेज करवाते हैं तो आप लोग जानते हैं कि क्लीवेज करते हैं तो प्लस माइनस क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पर क्लीवेज करवाते हैं तो CH2 में क्या आ गया, CH2 में पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसको हम लोग फिर से क्या करवाते हैं, इसको रिएक्शन करवाते हैं Na2S के प्रेजेंट में, और यहाँ पर Br में माइनस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या लेते हैं, S यहाँ पर से क्या होता है, S जो होता है यहाँ पर रिएक्ट कर लेता है। अब रिएक्ट करता है तो फाइनली हम लोग का स्ट्रक्चर क्या प्राप्त हो जाता है, CH2 और CH2 और यहाँ पर से CH2 और S यहाँ पर के आ करके कंबाइन होता है। अब यहाँ पर से इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या करवाए हैं, Br को लीव करवा दिए हैं और S को यहाँ पर से आ करके ये अटैक कर लेता है CH2 में। तो ये हम लोग का स्ट्रक्चर इस तरह से प्राप्त होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर से Na2S लेना है, तो एक S यहाँ पर से खर्च हो गया समझ लो, और यहाँ पर से एक Na2 को लेते हैं। फिर से हम लोग Na2 को फिर से यहाँ पर ले लिए, तो यहाँ पर जो होता है यहाँ पर से आ करके अटैक होता है। तो CH2 और CH2 यहाँ पर है, और एक CH2 आप लोग को दिख रहा होगा, 3 CH2 यहाँ पर प्रेजेंट है, और यहाँ पर से एक बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड बन गया और S, और इस तरह से ये क्या होता है और क्या निकल जाता है बाहर। यहाँ पर से यहाँ पर हम लोग का बाहर हो जाता है
Na2 और Br, ये होता है हम लोग का बाहर हो जाता है। Br होता है यहाँ पर बाहर हुआ और Na2 यहाँ पर बाहर हुआ, तो इस प्रकार से बाहर हो जाता है। तो ये हम लोग का प्रोडक्ट जो प्राप्त होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थीटेन बोलते हैं। इसी का तो सिंथेसिस देख रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका फोटोकेमिकल रिएक्शन। रिएक्शन कैसे करवाते हैं, रिएक्शन ए होता है, ओ होता है, क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन कैसे करवाएंगे फ्रेंड्स, हम लोग फिर से क्या लेते हैं, थीटेन को यहाँ पर से लेते हैं, CH2 और यहाँ पर है S और 4 मेंबर है और H नहीं फोटो प्रेजेंट है, तो फोटो के प्रेजेंट मीन्स इट मीन्स H नहीं के प्रेजेंट में इसको करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, CH2 यहाँ पर से क्या होता है, एक बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है, एक बॉन्ड यहाँ पर से अगर हम लोग क्लीवेज करवाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है यहाँ पर से। और एक क्या होता है हम लोग का जो CH2 है और S है, यहाँ पर वो क्या होता है, सेपरेट हो जाता है CH2 और S। आई होप आप लोग को इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसका मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म किस प्रकार से दिखाता है, इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से होता है, हम लोग थीटेन को लेते हैं यहाँ पर से CH2 और CH2 और S, इस प्रकार से लेते हैं। तो हम लोग को क्या होता है, इसको हम लोग को साइक्लाइजेशन करवाते हैं। CH2 यहाँ पर लगा CH2, यहाँ पर से लगा S, तो यहाँ पर साइक्लाइजेशन करवाएंगे तो क्या होता है, यहाँ पर से जो बॉन्ड होता है साइक्लिक फॉर्म में आएगा, तो एक बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, एक बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये होता है सेपरेट, यहाँ पर से क्या आ जाता है, ये डबल बॉन्ड में आ जाता है CH2 डबल बॉन्ड S, तो ये क्या होता है हम लोग का थीटेन होता है, थीटेन होता है। अब हम लोग इसका रिएक्शन विथ अमोनिया, अगर हम लोग इसके अमोनिया के साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन विथ क्या होता है, अमोनिया के साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर से थीटेन को हम लोग लेते हैं, यहाँ पर से थीटेन को अब रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया के साथ में। तो ये क्या होता है, इसको पहले हम लोग बॉन्ड को क्लियर किए हैं यहाँ पर से, और यहाँ पर से इसको अटैक किए हैं एक बॉन्ड को, तो यहाँ पर बॉन्ड एक ही है, एक बॉन्ड को यहाँ पर से क्लियर किए हैं, तो इसमें से ये आ करके अटैक होकर के माइनस चार्ज प्रेजेंट हो जाता है इसमें। तो यहाँ पर कैसे होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये क्लीवेज हो जाता है, तो और इसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब हम लोग अमोनिया के साथ ये हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, तो आप लोग जानते ही हैं फ्रेंड्स कि अमोनिया को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, NH2 में नेगेटिव चार्ज होता है और H में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो ये कैसे होगा, अब इसको हम लोग कैसे अटैक करेंगे, यहाँ पर से जो होता है NH2 होता है, NH2 में माइनस चार्ज प्रेजेंट होता है। हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि जो माइनस चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज की ओर जाता है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस में जाता है, नेगेटिव चार्ज की ओर आता है। यहाँ पर से इस प्रकार से अटैक हुआ, तो हम लोग को फाइनली स्ट्रक्चर यहाँ पर से NH2 और यहाँ पर से S और H, यहाँ पर क्या होता है, ये थीटेन का हम लोग को फाइनली क्या प्राप्त हो जाता है, थीटेन डेरिवेटिव प्राप्त हो जाता है। आई होप आप लोगों को इतना क्लियरली आप लोग को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आप लोग इसे अच्छे से नोट्स बनाएं ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आ सके। तो इसी तरह से आप लोग मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहें फ्रेंड्स, ताकि आप लोग को क्लियरली सारी वीडियो मिल जाए, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसी तरह से आज का वीडियो यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।